हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को दो क्वेश्चन जिसमें से पक्का एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो चलिए कैसे क्लियर करते हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो बने रहे 2 मिनट वीडियो में, देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर करने वाले हैं। सवाल हमारे पास सबसे पहला कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो या √7 हो, किसी भी सवाल अगर पूछ दिया जाए अकेला तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे डबल सवाल वो भी गुना वाला है, तो कैसे बनता है वो बने रहे हमारे वीडियो में, देखिए कैसे क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व, ठीक है, सोल्व। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन से बहस करेंगे कि माना कि 3√2 एक क्या संख्या है, तो आप परिमेय बोल रहा है, हम कहेंगे नहीं परिमेय होगा, तब ना झगड़ा होगा, ठीक है। तो माना कि 3√2 क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय मान चुके तो परिमेय बराबर हम परिमेय लिख सकते हैं, मतलब 2 बराबर हम 2 लिख सकते हैं ना। तो परिमेय हम 3√2 को परिमेय माने हैं, तो p हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्याओं का, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे जहां p एक धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग जाने कि 3 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 से परिमेय संख्या, p है से परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, परिमेय को एक सेट कर देंगे, आप परिमेय को एक सेट कर देंगे, मतलब √2 को यही रहने देंगे, पी गुना का उल्टा हमारे पास भागा हो जाएगा। क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं p/3, और क्या हम इधर √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि खाली उलट दिए हैं। इसको LHS बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। चाहे तो समीकरण 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि 5 बराबर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 बराबर हम 5 लिख सकते हैं, 10 बराबर 10 लिख सकते हैं। तो क्या हम परिमेय बराबर परिमेय नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि परिमेय संख्या तो है लेकिन बट्टा में, तो बट्टा में रहेगा उसको भागफल बोलते हैं प्लस में रहेगा उसको योगफल बोलेंगे, माइनस में रहेगा अंतर बोलेंगे, और गुना में रहेगा गुणनफल बोलेंगे। तो बट्टा में तो भागफल। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का, ठीक है, भागफल, भैया भागफल भी क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है, भागफल भी परिमेय होता है। लेकिन यहाँ पे अब चलेंगे कि समीकरण कितना से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। यानी यहाँ पे हम समझ गए कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। तो परिमेय संख्या बराबर क्या, तो परिमेय। शर्त के अनुसार तो यही आ रहा है, ठीक है, शर्त के अनुसार तो हमारे यही ना आ रहा है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, मतलब परिमेय संख्या बराबर परिमेय, यानी LHS RHS दोनों परिमेय ही होंगे। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे आप लोग देख ले रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा कि समीकरण अगर हम 1 से चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये कौन संख्या हुआ, p/q के रूप में, तो परिमेय संख्या। और इधर हमारे पास क्या आ गया, अपरिमेय, क्योंकि रूट है, और रूट भैया अपरिमेय संख्या होते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकालता है, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। अभी हम कह रहे थे कि 5 और 5 होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय होता है, तो हमारे पास भी परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए। लेकिन समीकरण 1 में कह रहा है कि नहीं, परिमेय बराबर अपरिमेय हो, परिमेय बराबर अपरिमेय, तो ये कभी संभव है नहीं। अतः यह लिखना, ठीक है, यह लिखना संभव नहीं है, ठीक है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम गलत मान लिए थे, कभी परिमेय बराबर परिमेय होगा ही नहीं। तो यह लिखना संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, इसलिए, ठीक है, 3√2 एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, प्रूफ है। यही आपका बन गया, और 3 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को भी हम सोल्व कर देते हैं तुरंत मिनटों में, और देखेंगे। इसको चाहे तो पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, पीछे वीडियो करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और देखिए इसको कैसे बनेगा प्यारे विद्यार्थी। दिया हुआ सवाल क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमको LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या, तो 1 + cos थीटा दिया हुआ है, और बाटा में 1 - cos थीटा दिया हुआ है।
तो मेरी बात को समझिएगा कि जब संख्या त्रिकोणमिति में रूट में दिया हो तो रूट का अंदर में स्क्वायर ना दिया, फॉर्मूला ना बनता, तो इसका एक बनाने का उपाय है परिमेयकरण करना। ठीक है, परिमेयकरण करने से अच्छे अच्छे सवालों का है ना, अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। तो चलिए यही करते हैं कि नीचे 1 प्लस कोस थीटा दिया हुआ है और बटा 1 माइनस कोस थीटा, क्या करेंगे रूट को बढ़ाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे, है भी और नहीं भी कर देंगे। आखिर कहे कि है भी और नहीं भी कैसे होता है, देखिए 5 लिखे और 5 नीचे कर दिए, मतलब 5 से 5 कट जाएगा तो था भी और नहीं भी, मतलब है भी और नहीं भी, इसी को बोलते हैं। वही बात करते हैं, तो 1 माइनस यहाँ लिख देंगे प्लस, तो जो बात ऊपर दिए वही बात नीचे कर देंगे, मतलब है भी और नहीं भी। 1 प्लस कोस दिखलाई भी दे रहा और नहीं भी दिखलाई दे रहा, क्योंकि कट जाएगा तो नहीं दिखलाई देगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, तो फॉर्मूला में लाने के लिए सिर्फ करते हैं मेरे लाडो। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जिस प्रकार से एक शून्य करते हैं तो एक से स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस है तो 1 प्लस कोस एक्स कोस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत से विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि कोस पे स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, ये दोनों सेम अगर चिन्ह रहे तो होल स्क्वायर करेंगे, अगर चिन्ह अलग रहे तो एक फॉर्मूला बनता है, क्या, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, कि एक जगह माइनस है तो एक जगह प्लस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक की जगह पे बी की जगह पे कोस थीटा है तो कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का क्या हमारे पास होल स्क्वायर है, और देखिए एक का स्क्वायर करेंगे और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब क्या, तो एक बार और चलने देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर में लाट दो, और एक फॉर्मूला आप लोग से बनता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि होल ब्रैकेट में। तो 1 प्लस क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा। लेकिन हमें तो इतना आ गया, लेकिन हमें ये लाना नहीं था। तो हमें लाना क्या है, हमें लाना कोसेक लाना और कोट लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाए, क्या हम इसके नीचे लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये इसके नीचे यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं मेरे लाड लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बटा साइन किसका उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन कहेगा ना सर कोसेक ना उल्टा होता है, और कोस बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका RHS हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, और ये बन करके हमारा रेडी हो गया। बहुत ही आसान तरीका से समझ में होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे लाडो तो वीडियो को दीजिए स्टार और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे सवाल यहाँ पे बार बार मिल रहे हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।